माता की मित्रों, हम लोग अभी नक्षत्रों की बातें कर रहे हैं। भरणी नक्षत्र में पहले मैंने बुध ग्रह के बारे में बता दिया था। आज गुरु ग्रह की बातें करेंगे कि भरणी नक्षत्र में जब गुरु गोचर करता है या आपकी जन्मपत्री में गुरु चाहे किसी भी स्थान में गोचर कर रहा हो, किसी भी स्थान में प्लेस हो, लेकिन अगर वो भरणी नक्षत्र में है तो उसका कैसा फल हो सकता है। तो यहाँ पे अगर भरणी नक्षत्र में गुरु गोचर करता है तो गुरु का फल प्रायः शुभ होता है और जातक सुखी संपन्न होता है। अब भरणी नक्षत्र में जैसे पहले का अगर आपने भरणी नक्षत्र का वीडियो देखा है तो आपको पता ही होगा कि 4 चरण है, तो चारों चरणों का स्वामित्व अलग अलग ग्रह को है। जैसे प्रथम चरण में सूर्य को है, दूसरे चरण में बुध को स्वामित्व दिया गया है और तीसरे चरण में शुक्र को है, चतुर्थ चरण में मंगल को है। तो अब गुरु भरणी नक्षत्र में है और अगर प्रथम चरण में है तो जातक सत्य प्रिय, सच का साथ देने वाला, ओजस्वी वक्ता, लोकप्रिय, पितृभक्त, किसी कारखाने या वित्तीय संस्था का विभाग का प्रमुख हो सकता है। और कुछ जगह में ये अगर बाकी ग्रह सपोर्ट कर रहे तो एक से अधिक पत्नी का भी योग इसमें आता है। ये प्रथम चरण में गुरु का। अगर दूसरे चरण में हो तो धार्मिक विचारों का बनाता है, पुत्र पौत्रादि का सुख मिलता है और अपराध विशेषज्ञ बन सकता है। मतलब जैसे आपने देखे होंगे कि जो भी अपराध होते हैं डिफेंस वगैरह में, तो उनमें कुछ विशेषज्ञ होते हैं कि कौन से साइड के कैसे, कौन से टाइप के आदमी क्या क्या अपराध कर सकते हैं, कहाँ मिल सकते हैं, किस टाइप का अपराध कौन से टाइप के आदमी कर सकते हैं। तो उनका भी एक अपना एक अलग महत्व होता है और उसमें एक विशेषज्ञता या दक्षता होती है किसी किसी को। तो वैसा दूसरे चरण में हो सकता है। तीसरे चरण में अगर व्यक्ति हो तो यात्रा प्रिय और विलासी बनाता है। वह प्राय दुर्घटनाओं का शिकार भी हो सकता है और अगर मारक खंड की दशा या महादशा हो तो प्राण हानि भी हो सकती है। और प्रतिस्पर्धा में कोई भी चीज़ का कंपटीशन वगैरह हो तो उसमें सफल बनाता है। चतुर्थ चरण में अगर गुरु भरणी नक्षत्र में चतुर्थ चरण में अगर है तो कृषि कार्यों में निपुण होने, अतिरिक्त तांत्रिक मांत्रिक भी मनाता है। ऐसा व्यक्ति चतुर और अपना काम निकालने में बहुत चतुर होता है। तो भरणी नक्षत्र में चारों चरणों में जब गुरु गोचर करता है तो उसका फल मैंने बता दिया है। यहाँ पे जन्मपत्री में आपका गुरु कहाँ है, कौन से स्थान में प्लेस है, उसका मीनिंग नहीं है यहाँ पे। वो बाद की चीज़ें हैं, वो चीज़ें बाद में देखेंगे। लेकिन इस फल का भी अपना एक महत्व होता है। तो वो फल जब आप उसके साथ सम्मिलित करेंगे तब आपको एक्चुअल प्रिडिक्शन समझ में आएगा कि कौन से नक्षत्र के हिसाब से। मेरा नक्षत्रों के बारे में 28 नक्षत्रों का टोटल पार्ट पहले मेरा दिया हुआ है कि कौन से नक्षत्र में जन्म होने से क्या व्यापार कर सकते हैं, आदमी कैसा हो सकता है, उसका फल उसको कैसा मिलेगा, वो सब पार्ट मेरा पहले दिया हुआ है। अब नक्षत्रों के बारे में पूरी जानकारी मैं दे रहा हूँ कि प्रत्येक नक्षत्र का जैसे चरणों का स्वामित्व अलग होता है, उसमें ग्रह गोचर करता है या ग्रह प्लेसमेंट है आपके जन्मपत्री में उस नक्षत्र में, तो उसका फल क्या होगा, कौन से चरण में प्लेस है तो उसका फल क्या होगा और उनके ऊपर ग्रहों की दृष्टियां का क्या फल होगा। तो वैसा कुछ जब तक हम लोग इसके बारे में, नक्षत्रों के बारे में जब तक पूरी प्रिडिक्शन या पूरे चीज नहीं समझ सकते तब तक केवल ग्रह और राशि और भाव या काल पुरुष देख के अगर हम लोग प्रिडिक्शन करते हैं तो मैं समझता हूँ वो कुछ हद तक सही नहीं होती है। क्योंकि नक्षत्रों का ही इफेक्ट जब वैदिक काल में जब नक्षत्र ज्योतिष या नक्षत्रों से ही जब सब कुछ देखा जाता था, उस समय न राशियाँ थी न और कोई आजकल के जो चल रहे हैं नए नए योग वगैरह, वो जब नहीं थे तब केवल नक्षत्रों को देख के और ग्रहों का गोचर देख के अपने ऋषि मुनि जब फलादेश करते थे। तो आज के समय में नक्षत्र तो साइड हो गए, केवल राशि, भाव कारक, भाव के ग्रह
कालपुरुष कुंडली, उसी के हिसाब से हम लोगों ने फलादेश करना चालू कर दिया। तो उसी का नतीजा भी है, कुछ अच्छा नज़र नहीं आ रहा है। जब तक आप नक्षत्रों को समझेंगे नहीं, नक्षत्रों के भावों को समझेंगे नहीं, उनकी दिशाओं को समझेंगे नहीं, उनके ऊपर ग्रहों की प्लेसमेंट का असर को समझेंगे नहीं, चरणों के स्वामित्व के असर को समझेंगे नहीं, तब तक फिर ग्रह आपके चाहे भाग्य कारक भाग्य में बैठा हो, चाहे लगन कारक लगन में बैठा हो, चाहे स्वक्षेत्री हो, चाहे उच्च का हो, वो संपूर्ण फलादेश मिलना बहुत कठिन हो जाता है। भाव का अपना महत्व है, राशि का भी महत्व है, मैं हर चीज का अपना महत्व है ज्योतिष में। केवल एक चीज से संपूर्ण फलादेश कभी नहीं मिलता है, सब चीजों को देखना पड़ता है। इसीलिए तो बोलते हैं ना कि ज्योतिष एक निरंतर रिसर्च का ज्ञान है। इसमें जो चीज रिसर्च के द्वारा नहीं आती है वो ऐड भी होती रहती है, पुरानी है जो अभी जरूरत नहीं है तो वो निकलती भी रहती है। जिनका नया कोई व्याख्या आता है, नया कोई चीज़ होता है, अभ्यास में बड़े बड़े विद्वान उसको लगा के देखते हैं, जब वो सही निकलता है तो वो ऐड भी होते जाता है। तो ज्योतिष के विषय में जब आप कुछ भी ज्ञान लेने जाएंगे, मैं ये नहीं बोलता कि आप ज्योतिषी बनो, आप एस्ट्रो बनो, प्रोफेशनल बनो या नहीं बनो, मैं उस विषय में नहीं जाना चाहता। मैं केवल उसी विषय में जाना चाहता हूँ कि जब पहले के समय में एक नॉर्मल बेसिक नॉलेज भी आम आदमी को था, आज के 60 साल 70 साल या पुराने विद्वान जो गांव में जो थोड़े बहुत हम लोगों की नज़र में या जानकारी में कभी उनके पास बैठते हैं, तो आप देखिएगा कि वो लोग तिथियों के हिसाब से बहुत कुछ बता देते थे। बहुत से ऐसे काम बता देते थे जो आज के एस्ट्रो बताते हैं कि आपका मंगल खराब है तो ये काम कीजिए। तो उन लोगों को पता ही नहीं है कि मंगल की वजह से ये काम करना, वो लोग करते आ रहे हैं, पीढ़ियों से करते आ रहे हैं, किसी किसी के परिवार में चलते आ रहा है, वो काम कर रहे हैं। तो उन लोगों को पहले जब नेचुरलिटी से वो लोग जुड़े हुए थे और उन लोगों के जीन में था ये चीज़, क्योंकि शुरू से वो बोलते हैं ना कि सुनने से ज्ञान जो चलता है पीढ़ियों में, कि मैंने मेरी माँ से सुना था, माँ ने अपनी माँ से सुना था या अपनी सास से सुना था, फिर उसने उसकी सास से सुना था, इसी तरह वो चलते 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 पीढ़ियों में आते जा रहे। तो ज्योतिष भी एक ऐसा ही ज्ञान है जिसको हम लोग आने वाले समय की, भाग्य किसी का चेंज नहीं करता है ज्योतिष कभी, लेकिन आपको अच्छे कर्मों के लिए प्रेरित करता है। से अगर आपका कोई ग्रह खराब है, आपको उसके लिए दान देना बताया गया या मंत्र जाप करना बताया गया है या कोई और चीज़ बताई गई है जो सनातन धर्म में या किसी भी धर्म में वो आराम से की जा सकती है, तो उससे केवल आपका ग्रह का जो गलत प्रभाव है वो कम होगा, वो एक अलग मैटर है। लेकिन उसका एक साइंटिफिक रिसर्च भी है कि जब आप किसी का भला करने जाते हैं, से कोई दान देने जाते हैं, किसी दुखी का भला करने जाते हैं, तो आपके मन में एक अलग से भाव आते हैं जो नेचुरलिटी से कनेक्टेड करते हैं आपको। आप किसी जानवर को कोई दाना देने जाते हैं तो जानवर के पास पे भी 2 मिनट बैठेंगे, उनकी आवाज़ें भी सुनेंगे, तो वो आपकी आत्मा को, आपके मन को अच्छी लगेगी। आपको जब बोला जाता है कि आप सुबह सुबह, जैसे सपोज मंगल खराब है किसी का या मंगल अच्छा है किसी का, और मंगल अच्छा है और उस आदमी ने उसका कोई अच्छा फल उसको अगर नज़र नहीं आ रहा है, और उसको अगर सुबह सुबह बोला जाए कि तू सूर्योदय के समय में उठ के थोड़ी एक्सरसाइज, प्राणायाम या योगा करो, तो उससे उसका मंगल तो ठीक होता ही होता है, प्लस उसका हेल्थ भी अच्छा होता है। तो जब वो 1 महीने तक कंटिन्यू उस मंगल को ठीक करने के लिए जब वो करेगा, तो वो उसकी रोज़मर्रा की लाइफ के साथ अटैच हो जाएगा, तो आजीवन उसको अच्छा फल मिलेगा, मंगल का भी मिलेगा, उसकी हेल्थ अच्छी होगी तो उसका भी मिलेगा। तो ऐसे ही कुछ उपाय हैं जिसकी वजह से आप नेचुरलिटी के नज़दीक जाते हैं, आपको जीना कैसे है वो सिखाया जाता है, और वो अपने आप सीखते हैं फिर आप, क्योंकि जब कोई चीज़ अच्छी लगती है तो वो ऑटोमेटिक उसको कंटिन्यू करना चालू कर देता है। तो चलिए, हम लोग गुरु ग्रह की बात कर रहे थे। अब गुरु अगर भरणी नक्षत्र में है, चरणों का हिसाब से मैंने बता दिया कि कौन से चरण में बैठ बैठ के गुरु का क्या प्रभाव होता है। अब गुरु अगर भरणी नक्षत्र में बैठा है किसी भी चरण में, उस पर दूसरे ग्रह की दृष्टि का क्या प्रभाव होगा। अगर सूर्य की दृष्टि है तो व्यक्ति को सत्यवक्ता, समाजसेवी, भाग्यशाली और प्रसिद्ध बनाती है। मतलब आपको इस शब्दों के अंदर पूरी व्याख्या समझनी पड़ेगी। सत्यवक्ता मतलब वो सच का साथ देगा।
समाज से भी मतलब अच्छे कामों के लिए प्रेरित करेगा उसको, अपने समाज के लिए या अपने देश के लिए अच्छे काम करेगा। वो बाकी ग्रह उसकी कुंडली में कैसे सपोर्ट करते हैं, कैसे परिवार से वो बिलोंग करता है, उसकी आर्थिक स्थिति या उसकी पारिवारिक स्थिति कैसी है, तो उस लेवल की समाज सेवा करेगा। सपोज कोई गरीब घर का आदमी है तो अपने बगल वाले किसी गरीब का अपने पास दो पैसा हुआ तो उसकी हेल्प किया, कोई बहुत बड़े घर का है तो वो 1000 आदमियों की हेल्प किया, तो उसी हिसाब से उसका फल मिलेगा। लेकिन उसका फल होता जरूर है, भाग्यशाली बनाता है। भाग्यशाली मतलब आप करोड़पति बन जाएंगे, अरबपति बन जाएंगे, वैसा योग हो ये कंपलसरी नहीं है। आपको भाग्यशाली, भाग्यशाली का मतलब आप जिस जगह में आपका बचपन बीता, जिस सिचुएशन में आपका बचपन बीता है या आप पैदा हुए हैं, उस सिचुएशन से आप ऊपर उठेंगे, चाहे 10% ही उठो। इसका मतलब ये चंद्र की दृष्टि, अगर गुरु आपका भरणी नक्षत्र में कहीं भी प्लेस है, वहां वहां पे उसको चंद्रमा की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है, तो आदमी को परोपकारी का स्वभाव देता है, शांति प्रिय होता है। ऐसा ऐसा आदमी लड़ाई झगड़े से दूर रहता है, उसको शांति अच्छी लगती है और सब चीज के साथ, सब आदमियों के साथ प्रेम व्यवहार से अपना जीवन काटना चाहता है और किसी के दुख में भी वो सम्मिलित होता है, अपने से हो सकता है उतनी उसकी हेल्प भी करता है। अब अगर मंगल की दृष्टि, अगर मंगल की दृष्टि है तो उसको अपकारी बनाती है, कुछ हद तक निर्मम हो सकता है, किंतु उसके अधीन आदमी बहुत काम करते हैं। मतलब ऐसा आदमी कुछ जगह में जैसे प्रबंधक हो, मैनेजर हो, सुपरवाइजर हो या बिजनेसमैन है तो उसके नीचे 50 आदमी काम करते हैं, तो वैसा कुछ प्रभुत्व उसको देता है कि वो उसके नीचे अधीन आदमी काम करते हैं। लेकिन कुछ हद तक निर्मम तो हो सकता है, आजकल के समय में अपकारी भी हो सकता है, क्योंकि आप जब तक कठोर शासन नहीं लगाएंगे तब तक नीचे वाले आदमी या आपके अधीन आदमी, काम करने वाले, फिर काम में तकलीफ करेंगे। तो कुछ अनुशासन होगा, तो उसमें इसके लिए ये बताया गया है, उस जमाने में बताया गया है जिस जमाने में जो ऋषि मुनि हम लोगों के थे, उन लोगों की दृष्टियों के हिसाब से ये फल बताए गए हैं। आज के जमाने में वो कितने प्रभावी है, हम लोगों को प्रैक्टिकल में जीना पड़ेगा कि उस जमाने के लिखे हुए ग्रंथ कलयुग में हम लोग उसको कैसे समझे, तो उसके हिसाब से आपको समझना पड़ेगा। अगर बुद्ध की दृष्टि हो तो इसका फल कुछ अशुभ होता है, कुछ झगड़ालू हो सकता है आदमी, या झूठ का भी साथ दे सकता है या झूठ यूज कर सकता है। लेकिन प्रदर्शन प्रिय होता है, मतलब अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए, अपने आप को खूबसूरत दिखाने के लिए, और कुछ विलासी टाइप का आदमी, ऐसा आदमी हो सकता है अगर बुद्ध की दृष्टि हो। शुक्र की दृष्टि जीवन का हर सुख प्रदान करती है, शैया सुख, वाहन, निजी निजी मकान का सुख, स्त्री सुख, सब तरह के सुख शुक्र की दृष्टि यहाँ पे प्रदान करती है। शनि की दृष्टि थोड़ी दुर्भाग्य सूचक होती है, यह जातक को पत्नी और संतति सुख से कुछ प्रॉब्लम करेगी। ऐसा व्यक्ति कुछ हद तक मतलब क्रूर भी हो सकता है, और ये हर चीज में अपनी सलाह देते हैं। मतलब कोई भी काम, कोई आदमी बात कर रहा है कोई काम करने के लिए, और ये बीच में जाके खुद अपनी सलाह देना चालू कर देते हैं कि ऐसे करो वैसे करो, तो वैसा कुछ फल हो सकता है। कितना तक होगा, कितना प्रभावी होगा ये, उसके उसके लिए आपको फिर पूरी जन्मपत्री, पूरे ग्रहों का, बाकी चीजें जो कुंडली में है वो सब देखनी पड़ेगी। लेकिन इसका अपना एक इफेक्ट है जो बहुत ज़्यादा प्रभावी है, वो होता है। तो गुरु के विषय में मैंने आपको पूरी बातें बता दी है। अब गुरु भरणी नक्षत्र में प्लेस है, भरणी नक्षत्र के कौन से चरण में है उसका फल, और गुरु में के ऊपर जब ग्रहों की दृष्टि पड़ती है उसका फल, ये इसका भरणी नक्षत्र का पार्ट है गुरु का। अब इसमें दूसरे ग्रहों की जो दृष्टि पड़ती है उसका फल मैंने बताया आपको, लेकिन दूसरे ग्रह कौन से नक्षत्र में बैठे हैं उसका अपना फल है। तो जन्मपत्री जब आपको प्रिडिक्शन करनी है तब आपको वो सब चीज अच्छी तरह से सोच समझ के दिमाग में सेट करनी पड़ेगी, तब जाके सही प्रिडिक्शन निकलेगी। से सूर्य की दृष्टि है, बहुत अच्छा बताया भरणी नक्षत्र में गुरु के ऊपर, लेकिन सूर्य कौन से नक्षत्र में प्लेस है तो उसके ऊपर भी फिर गुरु की दृष्टि होगी, तो उसका फल कैसा होगा, तो उसको इसको कंबाइंड जब करेंगे तो क्या निकल के आएगा, तो उस चीज को आपको समझना पड़ेगा,
तब जाके उसकी, लेकिन फिर भी आप कितना समझते हैं, आपका दिमाग कितना वजन सहन कर सकता है, वो बाद का मैटर है। मैं ये बोलता हूँ, अगर आप ज्योतिष में थोड़ी भी रुचि रखते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं तो आपका दिमाग शार्प होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई ज़रूरी नहीं है आप ज्योतिष बनो, लेकिन आप दूसरी लाइन में भी जब जाओगे और दिमाग का डेवलपमेंट अगर हुआ है तो आप उस चीज़ को जल्दी कैच करोगे। जय माता की मित्रों, आशा है आपको समझ में आया होगा। मेरी रिक्वेस्ट इतनी है, मैं प्राय कर सब जगह बोलता हूँ, मैं एक ज्योतिष में प्रोफेशनल आदमी नहीं हूँ। ज्योतिष मेरा शौक है, 20-25 सालों से शुरू से है, लेकिन इस लाइन में जाने का मेरे को कभी मौका नहीं मिला। और फिर धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते अपने आप दिमाग में ये आने लग गया कि मेरे को इसको प्रोफेशनली नहीं लेना है, मेरा अपना सर्विस है, तो मैं कुंडली वगैरह ऑनलाइन प्रिडिक्शन करता नहीं हूँ। तो उसके लिए आप मेरे को क्षमा कीजिएगा। हाँ, पाठ से संबंधित कोई क्वारी हो, कोई चीज़ पूछना हो, आपको कोई चीज़ सीखनी है, उसके विषय में कुछ पूछना है, आप कमेंट मारिए चैनल में, आपको 100% आंसर मिलेगा। जय माता की मित्रों।